बुद्ध अवतार पर मेरे मन में बहुत संदेह था। भगवान का अवतार होता है वेद धर्म के प्रवर्तन के लिए। नोट करिए, भगवान का अवतार किसके लिए होता है मित्रों? ऊंचे स्वर में बोलो। वैदिक धर्म के प्रवर्तन के लिए। विभीषण जी रावण से कहते हैं कि तुम राम जी को क्या समझ रहे हो? ये भगवान है, ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता गोदित धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष सुंदरी जन रंजन भंजन खल व्राता वेद धर्म रक्षक सुरत्रता। भगवान का अवतार होता है वेद धर्म की रक्षा के लिए। गौतम बुद्ध संत है, बहुत अच्छे, मैं बहुत सम्मान कर रहा हूं, परंतु उन्होंने वेद के विरुद्ध एक ग्रंथ का धम्मपद वो पूर्ण वो वेद के विरुद्ध, वेद सिद्धांत के वो विरुद्ध है। वेद धर्म का उन्होंने खंडन किया। मैंने कहा कैसे अवतार हो सकते हैं भगवान के? संत तो हो सकते हैं, पर वेद धर्म के खंडन का, जहां वर्णाश्रम का खंडन किया उन्होंने, तो मेरे मन में चिंता थी, पर भगवान ने मुझे समाधान कर दिया। आप बहुत प्रसन्न होंगे यह जानकर, आप सुनिएगा, तब आप बहुत अच्छी ताली बजाएंगे। मैंने ढूंढ लिया, वास्तव में हमारे भगवान बुद्ध दूसरे हैं, ये नहीं। इतिहास में इनको भगवान बुद्ध नहीं मानता, ऐतिहासिक पुरुष मानता है। तो हमारे भगवान बुद्ध कौन है? इसी गया में, अब सुनिए, गौतम बुद्ध तो जन्मे लुम्बिनी में, नेपाल में, पर हमारे भगवान बुद्ध ये क्षत्रिय नहीं, कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण, इसी गया में, इस गया को कीकट कहते हैं। स्वयं भागवतकार करें तथा कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जिन अजन, नहीं गलत छप गया, जिन सुतः कीकटेषु भविष्यति। 1000 वर्ष कलयुग बीतने के पश्चात वेद की रक्षा करने के लिए, अनधिकारियों से वेद छीनने के लिए इसी गया में उत्पन्न हुए, कश्यप के अंश से उत्पन्न हुए जिन नामक ब्राह्मण की, आदित्य के अंश से उत्पन्न हुई जयनी नामक पत्नी में बुद्ध जी ने अवतार लिया। भगवान बुद्ध ने ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया। ये भागवत का भी प्रमाण है। और अब सुनिए भविष्यत पुराण का प्रमाण। भविष्यत पुराण के 3 खंड के प्रतिसर्ग पर्व के 21वें अध्याय में, जिनो नाम द्विजः कश्चित तत्पत्नी जयनी स्मृता कश्यपादितेरंशात् जातौ तौ कीकटस्थले। वेद व्यास कहते हैं किसी गया क्षेत्र में, कीकट माने गया क्षेत्र, श्रीधर टीका में भी कहते, श्रीधरी टीका में भी भागवतकार कहते हैं, भागवतकार की श्रीधरी टीका में श्रीधराचार्य कहते हैं कीकट माने गया क्षेत्र। इसी गया क्षेत्र में कलयुग के 1000 वर्ष बीतने के पश्चात वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन कश्यप के अंश जिन और अदिति के अंश भूता जयनी नामक ब्राह्मणी के संयोग से साक्षात नवम अवतार के रूप में भगवान बुद्ध का आविर्भाव हुआ। आपको संख्या मैंने बता दी, एक बार फिर सुन लीजिए। कौन संख्या बताई? भविष्यत पुराण 3 खंड प्रतिसर्ग पर्व श्लोक संख्या 21, नहीं 21वां अध्याय श्लोक संख्या 25।
बहुत स्पष्ट है। ये बुद्ध पर हमने अपने भगवान को छोड़ दिया और उनको मान लिया भगवान वो संत हैं, बहुत अच्छे संत, बहुत अच्छे सुधारक। पर इतना नोट करिए कि अवतार, मैं गर्व से कहूंगा, भगवान का अवतार केवल भारत में ही होता और कहीं हो भी नहीं सकता है।